मुअज़्ज़ज़ और इल्म वाली तो नहीं होगी। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया तो जमीन की मिट्टी लाने का हुक्म फरमाया। चुनाचे अल्लाह ताला के पास मिट्टी लाई गई। इमाम तिर्मिजी, इब्न हिब्बान और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहिम ने एक हदीस बयान की है जिसके अल्फाज कुछ यूं हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी की एक मुट्ठी से पैदा फरमाया। इस मिट्टी को अल्लाह ताला ने पूरी जमीन से उठवाया था। यही वजह है कि आदम की औलाद जमीन के लिहाज से ही ज़हूर पजीर हुई। बाज सुर्ख रंग के हैं तो बाज स्याह और बाज सफेद और कुछ इसके दरमियान दरमियान में हैं। बाज नेक हैं, बाज खबीस और कुछ पाकीज़ा किस्म के हैं। इंसान की तख्लीक मिट्टी से शुरू हुई। इस मिट्टी को पानी से तर किया गया तो ये तीन बन गई। इसी वजह से कुरान मजीद की बाज आयात में तुराब का लफ्ज आया है। तुराब खुश्क मिट्टी को कहते हैं और बाज आयात में तीन का लफ्ज आया है। तीन तर और भीगी मिट्टी को कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं खलक़हू मिन तुराब, यानी आदम को तुराब से पैदा किया गया। मिट्टी की आम हालत को तुराब कहते हैं। और फरमाया, जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से बशर को पैदा करने वाला हूँ। जब इस मिट्टी को पानी से ज्यादा भिगोया गया तो वो लेसदार होना शुरू हो गई। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इंसान को लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी से पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से इंसान का ढांचा तैयार किया। अल्लाह ने फरमाया, मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान की खिलकत फरिश्तों के स्पुर्द न की, बल्कि बजाते खुद उसे तख्लीक के मराहिल से गुजारा और अपने हाथों से उसकी तस्वीर कशी की। अल्लाह ने इंसान को पहले एक मूर्ति की सूरत में ढाला, इसके बाद एक मुकर्रा मुद्दत तक छोड़े रखा, यहाँ तक कि गीली मिट्टी खुश्क हो गई और उसका रंग स्याह हो गया, बदबू आने लगी। फिर वो खनखनाती मिट्टी में बदल गई और आखिरकार आग पर पकी हुई मिट्टी यानी फखार ठीकरी की सूरत इख्तियार कर गई, जिससे मटके वगैरह तैयार किए जाते हैं। स्याह मिट्टी को हमाउन कहते हैं और बदबूदार को मसनून कहते हैं और खनखना कर बोलने वाली मिट्टी को सलसाल कहते हैं और ठीकरी की तरह की मिट्टी को अल फखार कहते हैं। मुख्तलिफ आयात में ये अल्फाज वारिद हुए हैं। और यकीनन हमने इंसान को खनखनाती खुश्क मिट्टी से पैदा किया जो कि बदबूदार और स्याह गारे से खुश्क हुई थी। और फरमाया, अल्लाह ने इंसान को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया जो कि ठीकरी की तरह थी। इन तमाम आयात करीमा में कोई तनाकुज़, तारुज़ और इख्तिलाफ नहीं, इसलिए कि इन मुख्तलिफ आयात में इंसान को उसकी तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल की याद दहानी कराई गई है। खुलासा कलाम ये हुआ कि तख्लीक के अमल का पहला मरहला तुराब था, यानी आम हालत वाली खुश्क मिट्टी, फिर तीन यानी भिगोई हुई मिट्टी, फिर लेसदार मिट्टी यानी सलसाल, फिर ठीकरी की तरह की मिट्टी यानी फखार। और ये काम जुमे की आखिरी घड़ी में किया गया। और ये दिन अल्लाह के लिहाज से शुमार होने वाले दिनों में से हमारे दिनों की तरह न था। हमारे और अल्लाह के दिन मुख्तलिफ हैं। तख्लीक आदम दरअसल अल्लाह का करिश्मा है। इंसानों को एक सूरत अता की गई। इस मरहले का तस्करा बुखारी और मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है। अल्लाह ने आदम को पैदा किया और उनका कद 60 हाथ या 60 मीटर लंबा था। तमाम जन्नती लोग इस कद आदम के साथ जन्नत में दाखिल होंगे और उस वक्त से लेकर आज तक मखलूक का कद कम होता चला आ रहा है। बाद वाले लोग गुज़श्ता जमाने के लोगों से हमेशा छोटे कद के होते चले आ रहे हैं। बहरहाल सबसे पहले और सबसे लंबे इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे। इमाम अहमद ने मुनफरिद तौर पर एक रिवायत बयान की है। इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई 60 हाथ यानी 60 मीटर और चौड़ाई 7 हाथ बयान फरमाई है। सुभान अल्लाह। सैयदना आदम किस कदर ज़ख़ीम और अजीम मखलूक थे। सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद की रिवायत में है, अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी मंशा के मुताबिक कुछ अरसा ढांचे की सूरत में छोड़े रखा। इब्लीस उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसने देखा
कि वो पेट वाला है। वो समझ गया कि ये मखलूक अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकेगी। इस हदीस से मालूम होता है कि इंसानों की तरह जिन्नात का पेट नहीं है, सिर्फ इंसान ऐसा है जिसका अंदर वाला हिस्सा खोखला है। बहरहाल अल्लाह ने इंसान को इस शक्ल और सूरत में पैदा फरमाया। अहादीस मुबारका में आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस मलून का किस्सा तफसील से भी मौजूद है और मुख्तसर भी। मसलन तफसीर तबरी में सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी का हुक्म दिया। मिट्टी लाई गई। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को लेसदार और बदबूदार स्याह मिट्टी से पैदा फरमाया और ये काम अल्लाह ने अपने मुबारक हाथों से किया। आदम 40 रातें मुजस्समे की सूरत में पड़े रहे। जिस्म मौजूद था लेकिन रूह नहीं थी। इब्लीस आता, इस ढांचे को ठोकर लगाता तो जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खाली मटके पर हाथ मारने से निकलती है। इसीलिए अल्लाह ने भी फरमाया है कि वो खनखनाती मिट्टी से पैदा किए गए। आदम अलैहिस्सलाम में रूह डालने से पहले एक मर्तबा फरिश्तों का उनके पास से गुजर हुआ तो वो कुछ घबरा से गए। इब्लीस को तो बहुत ज्यादा घबराहट का सामना करना पड़ा। वो गुजरते हुए ठोकर मारता और कहता, तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। ये कहकर वो आदम के मुंह में दाखिल हो जाता और कमर के रास्ते बाहर आ जाता और फरिश्तों से मुखातिब होकर कहता, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर मुझे इस पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं यकीनन इसे हलाकत में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया तो बिलाशुबा मैं इसकी नाफरमानी करूंगा। अंदाजा कीजिए वो ताज्जुब कर रहा है कि उन्हें क्यों पैदा किया गया है। उसकी आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी किस कदर पुरानी है, गोया इब्तिदा ही से ये अदावत पर डट गया था। बहरहाल अल्लाह ने आदम में रूह फूंकी। इस मज़मून को कुरान मजीद में जा बजा जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं इसको ठीक ठाक कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। एक और जगह फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हूबहू आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाकर कहा, हो जा, वो हो गए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, अपने हाथों से बनाया, फिर उसमें रूह फूंकी। इसका मुफस्सल बयान अहादीस में मौजूद है। जब उनमें रूह फूंकी गई और इब्तिदा में रूह जैसे ही सर के अंदर दाखिल हुई, आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उन्होंने कह दिया। अल्लाह की इस तारीफ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, रहमका रब्बुक, यानी तुझ पर